क्या आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है? क्या आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं? क्या आपको इंग्लिश जल्दी समझ आ जाती है? आप इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल सकते हैं? अगर तो आपका इंटरेस्ट इंग्लिश के अंदर है तो ओबियसली आपको FA करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उसामा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, लेकिन वो अभी अपने रिज़ल्ट के मुंतज़िर हैं, लेकिन वो इस सोच में हैं कि आगे उनको क्या करना चाहिए। क्या उनको FSC प्री मेडिकल करनी चाहिए, क्या उनको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, या फिर इसी के साथ साथ उनको FA, ICOM, ICS या इस तरह मुख्तलिफ डिप्लोमाज वगैरह भी करवाए जा रहे हैं जिनको बाद में इंटर के इक्वलेंट डिग्री दे दी जाती है, और इस तरह मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। तो इन सब में उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या बेहतर होगा, आज मैं इस पर बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। सबसे पहले आप ये देखें कि मैट्रिक के अंदर आपने 8 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिनमें 4 सब्जेक्ट्स आर्ट्स के हैं और 4 सब्जेक्ट्स साइंस के हैं। लेकिन चूंकि जो अभी 9th और 10th कर रहे हैं उन्होंने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ा है जिसको तर्जमतुल कुरान या फिर तदरीसुल कुरान कहा जाता है, चूँकि वो भी एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है और उसको इस्लामियात के अंदर ही रखा गया है। और इसी तरह आपने 4 आर्ट्स के पढ़े हैं और 4 ही साइंस के पढ़े हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में इंग्लिश है, उर्दू है, मुताला पाकिस्तान है और इस्लामियात है। अगर हम साइंस की बात करें तो आपने बायोलॉजी को पढ़ा है और आपने केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ और बायोलॉजी के साथ कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर रखते हैं तो उन्होंने कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा है। अब आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स के अंदर है। मसलन क्या आपका इंटरेस्ट आर्ट्स सब्जेक्ट्स के अंदर है? सपोज़ हम बात करते हैं इंग्लिश की। क्या आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है? क्या आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं? क्या आपको इंग्लिश जल्दी समझ आ जाती है? आप इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल सकते हैं? अगर तो आपका इंटरेस्ट इंग्लिश के अंदर है तो ओबियसली आपको FA करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी फुली अटेंशन जो है वो इंग्लिश के ऊपर होगी और आप अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, और इसके बाद आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखें, ये जो मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट्स आपके सामने रखे हैं, इन आर्ट्स सब्जेक्ट्स के बाद में यानी कि इंटर के बाद अलहदा से BS प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। यानी कि हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि BS इंग्लिश है, BS उर्दू है, BS पॉलिटिकल साइंस है, BS इस्लामियात है, इसी के साथ साथ जो है वो BS ज़ूलॉजी है, BS बॉटनी है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर 2 मज़ीद ब्रांचेज आ जाती हैं जिनमें ज़ूलॉजी एनिमल्स के रिलेटेड है और बॉटनी जो है वो प्लांट्स के रिलेटेड है। इस तरह BS कंप्यूटर साइंस है, BS केमिस्ट्री है, BS फिज़िक्स है और BS मैथ है। तो इस तरह ये जो है वो आप इन सब में अलहदा से BS भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो हर सब्जेक्ट के रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स और भी मौजूद हैं जिनमें आप बाद में जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। और ये जो फर्स्ट ईयर की स्टडी होती है ना, इसको पहला साल कहा जाता है स्टडी का, तो इसलिए आपने ये जो स्टेप लेना है ये बहुत ध्यान से और सोच समझ कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले ही पता होता है कि हमने आगे जा कर के MBBS करना है और उनकी फैमिली सपोर्ट भी होती है, तो इसलिए वो मैट्रिक के अंदर बायो रख लेते हैं और बाद में भी FSC प्री मेडिकल करते हैं और इसके बाद एंट्री टेस्ट देते हैं MD CAT, और इस तरह उनमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। FSC के अंदर भी उनके अच्छे मार्क्स होते हैं और वो किसी भी बाद में अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो इस तरह वो MBBS कर पाते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप ये देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स के अंदर है, तो उसके रिलेटेड ही आप जो है वो बाद में FSC करेंगे या फिर FA, ICS, ICOM जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स के अंदर है, तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बात मैं वाजे करूंगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं। मसलन अगर आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स रख दिए जाएँ तो किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट्स के अंदर है। लेकिन उससे पहले आपको भी एक काम करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप ये जानना चाहते हैं कि मैट्रिक के बाद किस कॉलेज में जाएं, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में जाएं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए, या फिर साथ में एकेडमी रख के पढ़ा जा सकता है, या फिर एकेडमी के बगैर भी हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, या फिर अगर हमने मैट्रिक के अंदर उर्दू मीडियम पढ़ा है तो इसके बाद हम इंग्लिश मीडियम ज़ाहिर सी बात है पढ़ेंगे, तो क्या हमारे लिए आसान होगा, मुश्किल होगा? कोई भी आपका इसके लिहाज से स्टडी के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई कर सकूं या फिर एक वीडियो के थ्रू उसका आंसर जो है वो आप तक पहुंचा सकूं।